अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुबई फ्रेग्रेंस की जो लग्जरी सीरीज़ का अतर है, दूसरा अतर मैं बोलूँगा ऊद इस्फ़हान, इसकी हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। अगर आप ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं लेकिन थोड़ा-सा मन में आपके कन्फ्यूज़न है, आप बार-बार सोच रहे हैं यार ख़रीदे या ना ख़रीदे, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दे दूँगा। इस वीडियो को देखकर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये अतर ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। साथ ही में मैं आपको ऊद इस्फ़हान की लास्टिंग, प्रोजेक्शन और प्राइस के साथ में ये भी बताऊँगा कि ये जो अतर है ये किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करता है, जिससे आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अतर ख़रीदने में आसानी हो जाए। दोस्तों अगर बात करें ऊद इस्फ़हान की पैकेजिंग की, तो एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह का एक पाउच मिलता है जो कि बेसिक है। इस पर तो वैसे भी हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये ऐसा नहीं है बार-बार यूज़ होता रहता है। इसमें से आपको बोतल निकाल लेनी है। लेकिन बोतल जब आपके हाथ में आती है ना, तो आप पैकेजिंग के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। बहुत ही खूबसूरत और जालीदार एक बोतल है जो आपको जो है ना एक अरबिक वाइब देती है बार-बार। तो खुशबू भी अरबिक टच के साथ में और बोतल भी अरबिक वाइब वाली, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा बन जाता है। बोतल में आपको दोनों ही चीज़ मिलती है, रोल ऑन भी आपको मिलेगा और गिलास स्टिक भी मिलेगी। मेरे पास तो रोल ऑन नहीं आया, लेकिन हो सकता है आपको मिल जाए। अगर आपने दुबई फ्रेग्रेंस से कोई अतर खरीदा है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको रोल ऑन मिला है या फिर नहीं मिला है। दुबई फ्रेग्रेंस की पैकेजिंग को देखकर मैं इतना समझा हूँ कि बाहर का जो बॉक्स है वो ज़रूरी नहीं होता, तो इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पाउच होता है, पाउच किसी काम का नहीं होता, तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बोतल और उसके अंदर का जो ऑयल होता है, ये दो जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन दोनों चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। बोतल भी आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी की मिलती है, और इसके अंदर जो ऑयल है, सभी अतर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग दुबई फ्रेग्रेंस अतर्स खरीदते हैं ना, आपको पता है कि ये अपने प्राइस और अपनी क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं। चलिए बात करते हैं ऊद इस्फ़हान के अंदर आपको कौन कौन से नोट्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको लेबडाना मिलता है जो कहीं ना कहीं एक वुडी टच क्रिएट करता है। इसके अंदर आपको रोज एंड पचोली भी फील होंगे, कहीं कहीं एक हल्का सा सेफ्रॉन का टच फील होगा, लेकिन वो ऐसा होता है कि कभी आपको फील होता है और कभी नहीं होता। और ड्राई डाउन में जाने के बाद में आपको ऊद एंड सैंडलवुड का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन फील होता है। यानी ओवरऑल जब बेस में चले जाते हैं ना, तो बेस में जाने के बाद में जो स्वीटनेस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, और ऊद और सैंडलवुड जो है ना एक लेदरी टच, लेदरी जैसा एक टच जो है ना वो क्रिएट करते हैं खुशबू के अंदर। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतना हाई नहीं होता कि आपको परेशान करे। वो एक बहुत प्यारी वाइब आपको देता है। जब बेस में जाने के बाद आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको ये खुशबू और ज़्यादा प्यारी लगेगी। ओवरऑल खुशबू जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इसका जो नाम है ना ऊद इस्फ़हान, ये नाम भी आपने पहले कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि ऊद इस्फ़हान का जो नाम है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर, फ्रेग्रेंस मार्केट के अंदर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने वो अतर या परफ्यूम मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, इसीलिए इसका जो रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ ना वो इंडिविजुअली दे रहा हूँ। यानी मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ सुना होगा कि ये ऊद इस्फ़हान से इंस्पायर्ड है। यही अतर नहीं, और भी हो सकते हैं कि ऊद इस्फ़हान से इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने कभी ऊद इस्फ़हान का जो ओरिजिनल वर्जन है उसको यूज़ नहीं किया होगा। इसीलिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। दुबई फ्रेग्रेंस का जो ऊद इस्फ़हान मुझे मिला है ना, इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, लास्टिंग भी अच्छी है और प्रोजेक्शन भी अच्छा है। अगर बात करें दोस्तों ऊद इस्फ़हान के प्रोजेक्शन की, तो ये जो है ना 1-1.5 घंटे तक आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता है। खुशबू भी अच्छी है। आपको शायद खुशबू अलग आ सकती है, लेकिन जो आसपास लोग रहेंगे ना, जब तक उनके पास खुशबू पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी होकर पहुंचती है, तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है इसकी खुशबू स्मेल करते हुए। और अगर बात करें दोस्तों ऊद इस्फ़हान की लास्टिंग की, तो इसकी लास्टिंग जो मेरे टेस्ट में मुझे मिली है वो 7-8 घंटे के आसपास मिली है। और मैं इस लास्टिंग को बुरा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। 7-8 घंटे की जो लास्टिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और देखो लास्टिंग ऐसा नहीं है कि भाई मुझे 7 घंटे मिली है तो आपको भी 7 घंटे मिलेगी। हो सकता है आपको 1 दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि लास्टिंग हमें कैसी मिल रही है, कैसी स्किन पर हम लगा रहे हैं, कैसे कपड़ों पर हम लगा रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में हम लगा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए मैंने लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन की पूरी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों अगर बात करें ऊद इस्फ़हान के प्राइस की, तो ये 3 ml की क्वांटिटी में आपको मिलता है 249 का, यानी 250 रुपये का। और अगर आप 6 ml लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 500 रुपये का। अब काफ़ी लोगों को ना इसके प्राइस ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन जब आप मार्केट में इधर उधर देखेंगे ना, अपनी नज़रें घुमाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि 500 रुपये में 6 ml की क्वांटिटी एक आम चीज़ है। यानी ये प्राइस जो है ना एवरेज माना जाता है, लग्जरी प्राइस नहीं माना जाता। ये काफ़ी लोगों को लग रहा है कि दुबई फ्रेग्रेंस ने इतने महंगे अतर क्यों लॉन्च कर दिए। भाई जब आप प्राइस को कंपेयर करेंगे ना अदर
ऑप्शन से, यानी मार्केट में जो 6 ml में आपको 500 रुपए के, मतलब बेसिक से बेसिक अतर भी ना आपको 500 रुपए का ही दे रहे हैं सब। शर्त यह है कि वो रीसेलर ना हो, यानी वो ऐसा ना हो कि लूज अतर खरीद के सेल करते हो। उन्होंने अपना खुद का ब्रांड अगर किसी ने बनाया है ना, अपनी ब्रांडिंग पर पैसा खर्च किया है, तो वो 500 रुपए से कम का तो कोई अतर देगा ही नहीं। और अगर आप प्राइस को साइड में रख दो ना, आप प्राइस से ज्यादा अपनी चॉइस पर ध्यान दो कि आपको ये खुशबू पसंद आनी है या नहीं आनी। अगर आपको ऊद इस्फहान पसंद आ गई ना, तो फिर मैटर नहीं करता यार आप 3 ml 250 में ले रहे हैं या 3 ml 500 में ले रहे हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई फ्रेग्रेंस खरीद रहा है और उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई खुशबू मिल जाए तो वो उसका दीवाना हो जाता है, फिर प्राइस पर कोई ध्यान नहीं देता। देखो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये 6 ml 500 रुपए में और 3 ml 250 रुपए में मुझे तो ये बुरा नहीं लगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्लियर कर देगी कि आपको ये अतर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर किस टाइप की ऑडियंस को ये टारगेट करता है। देखिए अगर आपने ना कभी भी ऊद इस्फहान का नाम नहीं सुना या आपने कभी वो अतर यूज नहीं किया है, तो आप इसको बिंदास खरीद सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ऊदी टच, फ्लोरल टच, यानी ऊद के साथ में थोड़ा सा स्वीटनेस टाइप की, थोड़ा रोज ज़ाफ़रान टाइप की खुशबू मिक्स होती है ना, उस तरह का ब्लेंड आपको पसंद आता हो। क्योंकि मेरी चॉइस दुबई फ्रेग्रेंस को पता है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि मुझे मुखल्लत अल इमारात काफ़ी पसंद आया था। उसके अंदर हनी, ऊद, सेफ्रॉन, रोज़, इन सभी चीज़ों का जो है मिक्सअप था। इसके अंदर ऑलमोस्ट उसके उस जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया पचोली हो गया, ऊद हो गया, वुडी का टच देने के लिए लेबडानाम इसके अंदर यूज़ किया गया है, सेफ्रॉन भी यूज़ किया गया है, रोज़ भी यूज़ किया गया है। ये सारी चीज़ें वही लगभग यूज़ की गई है, लेकिन ये है जिस टाइम के हिसाब से ये निखर के बाहर आते हैं ना, लोगों को जब स्मेल आती है तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपको इस टाइप की जो खुशबू है ना वो पसंद है तो आप इसको बिंदास खरीद सकते हैं। अब आपने चाहे ऊद इस्फहान यूज़ किया हो या ना किया हो, ये खुशबू आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी तरफ से ये ऊद इस्फहान बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप इसको खरीदिए और इसको यूज़ करिए, और जैसा भी आपको रिजल्ट मिलता है वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपने दुबई फ्रेग्रेंस के कौन कौन से अतर्स यूज़ किए हैं ये भी मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।